जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय माता की। माँ भगवती के पावन नवरात्रों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपने कार्य सिद्ध करने के लिए, बिगड़े कामों को बनाने के लिए, ये जो मैंने कहा था उत्तम पर्व, उत्तम दिन है, इनको हाथ से जाने ना पाए। इसलिए आप कल लास्ट दूसरा नवरात्र है अष्टमी का, महागौरी। आपको बता दूं मैं कल के बारे में। कल महागौरी पार्वती का ही स्वरूप है, शिव की पत्नी है वो, और उनका श्वेत वस्त्र है धारण किए हुए हो। उनके 4 चतुर्भुज हैं, एक हाथ में उनके त्रिशूल है, एक हाथ में उनका जो है डमरू है, और एक हाथ में उनकी एक अभय मुद्रा में है, और एक हाथ में वर मुद्रा है। कल की पूजा का विशेष महत्व मैं बता दूँ, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जिनके विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, जिनकी शादी नहीं हो रही है, विवाह में दिक्कत आ रही है, उनके लिए पूजा विशेषकर महागौरी की है। सीता माँ ने भी जब स्वयंवर था उससे पहले महागौरी की पूजा की थी। मुझे मन वांछित इच्छित पर वर मिले, जिस वर को मैं चाहती हूँ वो वर मिले। इसलिए ये पूजा खासकर उन पुरुषों के लिए, उन बहनों के लिए है जो मन इच्छित पर चाहते हैं। तो इस माँ का वस्त्र सफ़ेद है, तो इनके सफ़ेद ही इनके लिए पुष्प हैं, और सफ़ेद ही इनके जो वस्त्र है, सफ़ेद आसन है, उसमें बैठ के आपने महागौरी की पूजा करनी है। ये दुर्गा का ही रूप है, नाम दुर्गा का ही आएगा, तो जब महागौरी आएगा। और अपनी मनोकामना के लिए माँ दुर्गा की पूजा करनी है। तो मैंने कहा जब माँ दुर्गा के 4 हाथ हैं, पहले हाथ में त्रिशूल रखा है, वो रखा है शक्ति का प्रतीक, शक्ति के लिए त्रिशूल रखा है माँ ने। दूसरे हाथ में है डमरू, संसार को संगीतमय प्रेममय रहने के लिए। तीसरी उनकी है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा का मतलब है कि आप डरो मत, संसार से किसी से डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो अभय मुद्रा है। और तीसरा है उनकी वर मुद्रा, आपको मनवांछित वर मिलेगा आप जब महागौरी की पूजा करेंगे। इसलिए कल का दिन भी, अष्टमी का नवरात्रा बहुत अच्छा है। माँ को कल का भोग जो है पूरी चना हलवा अति प्रिय है, उसका भोग कल माँ को लगाइए और माँ की पूजा कीजिए। दुर्गा का मंत्र का जप कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ कीजिए, फिर कुंजिका स्तोत्र और माँ की आरती क्षमा प्रार्थना करके माँ से अपने मनोकामना के लिए, इच्छित फल प्राप्त करने के लिए, मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए महागौरी अष्टम नवरात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब भक्तों के लिए, क्योंकि फिर ये नवरात्रे अब सीधा चैत में जाके आएंगे। इसलिए कल जो महागौरी के लिए शिव के साथ पार्वती विराजमान है, तो गौरी की पूजा करने से सीधा शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं, कि जहाँ पत्नी की पूजा हो वह पति भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप बिना कुछ किए, संकोच किए, बिना झिझक किए माँ गौरी की पूजा कीजिए, कल आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और माँ की आरती कीजिए जैसे मैंने कहा, और जितना हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। खुद आप स्वयं कर सकते हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है करने की, मनोकामना पूर्ण हो गई। सफ़ेद आसन में पहनिए, बैठिए, हो सके सफ़ेद चंदन की माला हो तो ज़्यादा अच्छी हो, मूंग की माला हो, सफ़ेद मूंग या सफ़ेद मोती की माला ले करके माँ के मंत्रों का जप करना है, और जितने मंत्र हो सकते हैं उनका दशांश होम भी करना है। फिर उसके बाद कन्या पूजा बहुत ज़रूरी है। इसमें कन्या पूजा करनी है, कन्याओं को भोजन कराने हैं, और कन्या पूजा के बाद ब्राह्मण को भोज कराना है। यदि आजकल ब्राह्मणों के सर जड़े नहीं खाते, मना करते, हम बाहर का नहीं खाते जी, मना करते हैं, तो आपने किसी गरीब को खिलाना है भोजन, और दान करना है, अपने हाथ से कुछ ना कुछ रुपया दान करना है आपने माँ भगवती के लिए। तो माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। आप श्रद्धा से कीजिए कल का व्रत माँ भगवती के लिए। और आइए माँ भगवती का, दुर्गा का एक श्लोक
याद करते हैं, पढ़ते हैं तो आधा है, पर जितना भी है ध्यान से सुनिए। ओम अस्ति गुह्यं तमं विप्रं सर्वभूतोपकारिकं देव्याचि कवचं पूर्णतच्चुन्महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटिका देवी कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचकं शकं मातेसि षष्ठीं कालनीति च सप्तमे कालरात्रि देवी महागौरी च अष्टमे नवम नवशिवरात्रि देवी नवदुर्गा प्रकृताम् उक्ते तानि नामानि ब्रह्मणो महात्मानाम् अग्निनाम धामस्तौ शत्रुमधे गते रणौ विषमय दुर्गे मे चैवौ बह्यार्थौ शरणं गतौ नापतां तै पश्यामि शोकदुःखं खलं नहि एतत्सुभक् समृद्धनूनां तेषां मृतिविदायते एतां समृद्धिदेवेशौ रक्षेम तान् संशयौ प्रेतसंसादु चामुण्डौ वाराही महिषवाहनौ इंद्रगत्य समारूढ़ौ वैष्णवी गरुड़ासनौ माहेश्वर वृखारूढ़ौ कौमारी शितिवाहनौ लक्ष्मी पत्सना देवी पद्महस्तौ हरिप्रियौ श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी मृगवाहनौ ब्रह्माणि हन समारूढ़ौ शोभिताम् इतितां मात्रौ सर्वौ सर्वयोगिन समन्वितौ नानाभणशोभितां नानारत्नशोभितौ दुष्यायन्ते रथमारूढ़ौ देवी क्रोध समाकमौ शंख चक्र गदा शक्तिहलं च मुसलायुद्धं खेकटं तोमरं पशुपाशमेव च कुन्तायुद्धं त्रिशूलं च साङ्कटमयमुक्तं दैतानां देवानाशाय भक्तानां भार्य च धार्यधाम युद्धा मध्ये देवानां हिताय वे नमस्तुते त महारौद्री महाघोर पराक्रमे महाबले मोहतक्षे महाभय विनाशिनी त्राहि माम दुष्यंतो शत्रुनां भय वर्धनी प्राचीन रक्षेतु महादेवी अग्ने मग्ने देवता दक्षिण अस्तु बाराही नैपस्खदानि उदिवर्माणि मे रक्ष एवं ददिशो रक्षे चामुंडा संवाहनम जया मे चागत ऐदां पां पाशु मेचु दक्षिणे च प्राजितो शिखामुदो तनि रक्षे मूदेन व्यसतो मालाधिल्ललाटे च त्रिनेत्र भुवने मध्ये यमघटौ नासिके शांकनी चक्षनी त्योद्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षे कर्णमूले तु शांकरी नासिकायं सुगंधा च अध्रेज अमित कल्लौ जिभ्यां च स्वरसदी दंत्रक्षे तु कौमारी कर्णदेशे तु चंडिको घंटिको च घंटा च महामाया तालुके कामाक्षिमकै रक्षे वाचां श्रीमंगलो गृहां भद्रकाली च नीलगिरिहो बहिकंठे नलिकां नलकुबेरी सकंदयो खड्गनी रक्षे बाहुमे बस्ताने मनस्व हृदय ललिता देवी उद्रोशूलधारिणी नाभो कामनी रक्षे गुह्यं गुह्य श्री पुतना कामक मेरु गुदम महिषवाणी कंठो भगवती रक्षो माजम बिंदवासी जगेब महाबलो सर्वकारी प्रदानी रक्तो मंजो मासोष्टम पारिम अंतरात्रि चै प्रथम मुकुटेश्वरी पद्मावते पद्मकोशे कफे चूड़ामणि ज्वालामुखी नग्ज्वालम छायां छत्रेश्वरी अहंकारं मनोबुद्धि रक्षे धर्मधाणी प्राणपुनोति व्याधम समाकमो ब्रज हस्त जय रसे रूपे गंधे से आय रक्षेतु बाराही धर्म रक्षेतु वैष्णव यस्कृतं लक्ष्मी जय धन विद्यां चक्नी गोदमित्यानां रक्षेणां पशूनां रक्षेतु चंडिको पुत्र लक्षेतु महालक्ष्मी भार्या रक्षेतु भैरवी पंथो सुपंथ मार्गो सीमा सिंह राजद्वारे महालक्ष्मी जयंती पापनाशिनी यम यम चिंतते कामा तम तम प्राणपुनोति निश्चितो परमेश्वर परम तुले प्राप्ते भूति निभो जायते संग्रामो नश्यन्ति लूला विस्फोटायको स्ताम जगम चैपो कृतभिचानि सर्वाणि मत्तानि जय भूचरो खेचरो सहजलो कुचलो माला डाकनी साइलो अंतरिक्ष ग्रह भूत पिचाक्षनी यक्ष गंधर्व राक्षसो ब्रह्म राक्षसी बेतालसो कुष्मांडी भेप्तो नशंती दशनाव से कपसो हृदय मानो यशस्वती जबते परम पुरुषो यशस्व महामाया प्रसादे लभते परम रूपम देहांते परम सामने प्राप्त पुरुषो नित्यम महामाया प्रसाद दे लभते परम रूपम शिवम से मोदते शिवम से मोदते शिवम सह मोदते। ये देवी कवच है, इसका पाठ करना है आपको। फिर अगला शोध करना है, जैसे थोड़ा सा वो अगला शोध पढ़ना है, फिर विष्णु सूक्त पढ़ना है आपको, और फिर करना है दुर्गा सप्तशती के अध्याय 13 अध्याय तक का पाठ करना है। शांति पाठ करना, शांति पाठ के बताया था मैंने 1 से 3 तक शांति पाठ करना है, और फिर माँ की आरती करके माँ से मनोकामना पहले अपने अपराधों की क्षमा करनी है। क्या अपराधम सहस्रणी क्रियंतो दासो अस्मि मातम समावत परमेश्वर आह्वानम न जानामि न जनामि विसर्जनो
पूजा विद्याति जानामि न जनामि समावत मंत्राहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम तथैव यत्र पूज्यामि मां तावतां प्रसन्न भव। अहो भाग्यम मां मम गृह मध्ये सब कुटुंब सवाहन सहित आगच्छ तिष्ठ वर्धो भवन्तु एतत् पूज्यामि तावतां स्थिरं भव। माँ से प्रार्थना करी, माँ आज अहोभागी बन गया हूँ, बड़भागी बन गया हूँ, आप मेरे घर आए हो, मेरी पूजा को स्वीकार करी है, रूखा सूखा जैसा भोजन है माँ, मैं इसको आपको स्वीकार कर रहा हूँ, उसको स्वीकार करना माँ, इसको पूर्ण करना। एक होता है अच्छे लोग होते हैं जो घर में देखते कोई कमी है, आते हैं अपने घर मेहमान घर में, कमी होती है तो उसको पूरा करके चले जाते हैं, बदनाम नहीं करते, कहते बहुत अच्छा आनंद आ गया, मज़ा आ गया। एक ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ खिला दो, अगर आप मेवा मिष्ठान भी खा दोगे वो कहीं ना कहीं कमियां निकाल देंगे, अरे ऐसा था, मिर्ची कम थी, नमक ही ज़्यादा था, ऐसा बोलते हैं। इसलिए हे माँ कोई कमियां ना निकाल करके क्योंकि इसमें कमियां ही कमी हैं, मेरे भोजन में कमियां हैं, मेरी भक्ति में कमियां हैं, मेरे मन के ध्यान में कमियां हैं, उन कमियों को तूने परिपूर्ण करना है, पूर्ण करना है मेरी माँ। इसलिए मेरी मनोकामना पूर्ण करनी है। जिस उद्देश्य के लिए आप अपनी माँ की पूजा कर रहे हैं, महागौरी की पूजा कर रहे हैं, उस कामना को पूर्ण करना। ऐसा नहीं है कि जिनका विवाह ना हो विवाह के लिए ही किया जाता है। आप जिस भाव से माँ को पूजेंगे, जिस से अपने मन में भाव रखेंगे, माँ सब पूर्ण कर देगी। चाहे आप संतान की दीर्घायु के लिए पूजा करें, संतान की बल बुद्धि के लिए भी करें, आरोग्य के लिए करें, घर में बीमार हैं उनके रोग को दूर करने के लिए करें, घर में धन संपदा के लिए करें, घर में सुख शांति के लिए करें, शत्रु का विनाश करें। तो कल आपको बताया मैंने महाकाली की पूजा थी कल, जो शत्रु के लिए। तो लेकिन फिर भी अगर माँ की पूजा करेंगे तो माँ शत्रु को सम्मति सुमति दे करके आपको शत्रु भय से भी मुक्त कर देगी, और जो बाधाएं आपकी वो बाधाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए कल का दिन, महाअष्टमी का दिन, दिल खोल के प्रसन्न मन से माँ की पूजा कीजिए। ये अवसर हाथ से जाना ना जाए, ये अवसर हाथ से निकले ना, इसलिए माँ की पूजा कीजिए। कि जो है अर्जन करना है कि फिर आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, और 6 महीने में समय का चक्र काहे घूमता है और किसी को पता ही नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है यह पर्व हाथ से निकले ना। कल हम आपको बताएंगे फिर नव शिवरात्रि की पूजा की। और इतना ही शेष कल आपका दिन मंगलमय हो, शुभकारी हो। आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और माँ की पूजा कीजिएगा। और इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्णा, जय माता की। आपका दिन अति मंगलमय हो। साधु चामुंडो वाराही महिषवाहनो इंद्रगत्य समारूढ़ो वैष्णवी गरुड़ासनो माहेश्वर प्रखारूढ़ो कौमारी